हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर थर्ड। एंड इससे पहले ऑलरेडी हमने अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर थर्ड का नाम है डबल सेंचुरी। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ के जानेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो डली हुई है। जिसने भी नहीं देखा है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। जिसने नहीं देखी है आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड और डबल सेंचुरी। चैप्टर का नाम है डबल सेंचुरी। इस नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। सेंचुरी पता है सेंचुरी कब होती है? जब ऐसे बोलते हैं ना, जब क्रिकेट जब कोई खेलता है ना, या फिर आप देखते हो तो जब 100 रन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बोलते हो ना कि एक सेंचुरी कंप्लीट कर दी, है ना। या फिर 100 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तब बड़े लोग आपसे बोलते हैं कि एक सेंचुरी हो गई, है ना। ऐसा तो जब 100 कंप्लीट होता है तब जाकर एक सेंचुरी बनती है, ठीक है। ये तो हो गया एक सेंचुरी का। अब डबल सेंचुरी का मतलब क्या हो गया कि दो बार सेंचुरी बनी है। मीन्स 100 प्लस 100 क्या हो गया? 200। यहाँ पे चाहे 200 रन्स हो चाहे 200 ईयर्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे डबल सेंचुरी क्या हो जाएगा? हम 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा डबल सेंचुरी। इस चैप्टर का मतलब है, मतलब अप टू 200 तक के नंबर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है द स्टोरी ऑफ आर नंबर्स, ठीक है। नंबर्स की कुछ स्टोरी दी हुई है ना। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। और हाँ, इससे पहले हमने अभी जो चैप्टर 1 है व्हाट्स इन अ नेम, ये कंप्लीट किया था, जिसमें हमने काउंटिंग सीखी थी, है ना, कि हम किस तरीके से काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग हमने मतलब ये भी देखा था कि हम कैरी वाले काउंट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसको संभाल के रख रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी चीज़ हट गई है, कम है, लेस है, मोर है। वो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था, है ना। 4 शेप्स के बारे में पढ़े थे, 4-5 शेप्स के बारे में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, है ना। इन सारे शेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड, ये हमारा चैप्टर थर्ड है, ठीक है। इसीलिए चैप्टर 1 दिखा दिया। अब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, 10,000 मतलब 10,000 ईयर्स अगो, मतलब बहुत साल हो गए ना। यहाँ पे 10,000 ईयर्स ये कम थोड़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब बहुत साल पहले 10,000 ईयर्स अगो पीपल स्टार्टेड काउंटिंग। लोगों ने काउंट करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे काउंट करना स्टार्ट किया था वो आपने चैप्टर 1 में देखा था, है ना। तो यहाँ पर है, दे वॉन्टेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स। वो चाहते थे कि जो भी चीज़ वो बनाते हैं, रखते हैं, जो भी करते हैं, वो उनका रिकॉर्ड बना के रखें। वो तो ऑब्वियसली आप भी चाहोगे, अगर आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो आप ये चाहोगे ना कि मेरे से कोई चीज़ खोए ना। अगर कोई चीज़ खोती है तो वो मुझे जल्दी पता चल जाए ताकि मैं उसको ढूंढ पाऊँ। तो वो आपको कैसे पता रहेगा? जब आप उसको काउंट करके रखोगे, है ना। तो इसीलिए चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट है। आप नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जिसने भी नहीं देखा है, आपको फिर से बता देती हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में आधा आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, बाकी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए चैप्टर 1 देखना इंपॉर्टेंट है। तो पुराने जमाने के लोग या फिर अभी के लोग भी यही चाहते हैं कि वो अपने सामान का जो भी वो लेकर आते हैं रिकॉर्ड्स बना के रखें, ठीक है। सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड ऑन द बार्क्स ऑफ ट्रीज, है ना, जैसे चैप्टर 1 में था। वो अपने रिकॉर्ड को याद रखने के लिए उनके पास पहले पेन पेपर कॉपी नहीं होता था, है ना। तो वो क्या करते थे? पत्थर पे ही मार्क करते थे या फिर ट्रीज पे ही मार्क कर देते थे, है ना, जिससे कि उनको सारे काउंटिंग्स याद रहे, नंबर्स याद रहे, ठीक है। ओवर टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5। फिर कुछ धीरे धीरे जब आप कोई चीज़ करना स्टार्ट करते हो तभी उसके बारे में आपको और चीज़ें पता चलती रहती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
अभी चैप्टर 1 में आपने नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अब जब आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो अब आपको नंबर की और भी चीजें पता चल रही हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे होता है कि जो भी आप चीज करना स्टार्ट करते हो धीरे 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 आपको उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता चलने लगती हैं। तो ऐसा ही इन्होंने भी क्या किया, पहले 1 1 1 1 करके काउंटिंग के मार्किंग करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसे 5 का ग्रुप बना दिया, 10 का ग्रुप बना दिया, 20 का ग्रुप बना दिया, 60 का ग्रुप बना दिया, है ना। अब देखो उनके दिमाग में आइडियाज आते रहेंगे तो वो ग्रुपिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और भी चीजें एक्सप्लोर होंगी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, फिर कुछ साल पहले क्या हुआ, है ना, The ancient Indians created a method for writing any number however large using only 10 symbols, ठीक है। अब पहले क्या था कि वो कैसे भी मार्किंग कर देते थे, ठीक है, चाहे 1 मार्क कर दिया, 2 मार्क कर दिया, 3 मार्क कर दिया, कैसे भी वो मार्किंग कर देते थे जिससे कि उनको याद रहे। फिर कुछ साल पहले क्या हुआ, थाउजेंड्स ईयर अगो उन्होंने नंबर्स का डिस्कवर हुआ, ठीक है, नंबर डिस्कवर हुए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 ही नंबर्स ऐसे थे, नहीं 9 नहीं 10 नंबर्स ऐसे थे 0 को इंक्लूड करके, जो कि उन्होंने सिर्फ 10 नंबर को ही डिस्कवर किया और उसी से आप आज तक इतनी सारी काउंटिंग्स पढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, उसमें के सारे डिजिट्स जो होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के ही नंबर्स होंगे, ठीक है। इन्हीं 10 नंबर्स का यूज करके हम अभी लार्ज नंबर्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1000 ईयर्स अगो मतलब 1000 साल पहले नंबर हमारे डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। मार्किंग की, फिर ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे नंबर्स बना दिए कि लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है, 1 2 3, फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने नंबर भी डिस्कवर कर दिया। देन इसके बाद क्या हुआ, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटीजियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। ये जो ऐसा डिस्कवर है, मतलब जो यहाँ पे काउंटिंग डिस्कवर की गई थी, ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो अभी तक यूज हो रही है और आगे भी होगी बहुत सालों तक, मतलब ये तो हमेशा ही यूज होगा। ये बहुत अच्छा डिस्कवर हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये। अगर ये नहीं होता तो आप नंबर्स को नहीं पढ़ पाते, नंबर्स को काउंट नहीं कर पाते, आपको नंबर्स पता नहीं चलते कि 1 2 3 क्या होते हैं, और आप वैसे ही मार्किंग करते रहते 1 2 3, फिर ग्रुपिंग करते रहते, बट आपको नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है। फिर क्या हुआ, इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड मोर, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब जब उन्होंने नंबर डिस्कवर कर दिया, फिर धीरे 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 और भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें डिस्कवर होती रहेंगी। जैसे पहले टीवी आ गया, फिर छोटे छोटे फोन्स आते थे, अब स्मार्टफोन्स आ गए, मतलब ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी आगे और भी पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। This method of writing numbers is now used everywhere in every country in the world. ये ऐसे नंबर्स हैं, है ना, ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह पूरी कंट्रीज में, मतलब पूरे हर जगह ये नंबर्स यूज होते हैं, हर जगह, ठीक है ना। A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol 0 to means nothing, ठीक है। अब यहाँ पर ना 0 के आप कह सकते हो 2 पहलू आ जाते हैं। एक तरफ तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एक तरफ अगर आप 0 लगा रहे हो तो 0 से एक बहुत बड़ी वैल्यू भी बन सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप 0 का यूज किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक सिंबल है 0, 0 का मतलब होगा कुछ भी नहीं, है ना। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। अगर हम मनी में बात करते हैं तो अगर सिर्फ और सिर्फ 0 मनी किसी को देते हो तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने किसी नंबर के पीछे लगा दिया, 1 के बाद लगा दिया, तो वो 10 20 ऐसे ऐसे काउंटिंग्स बढ़ती जाएंगी और वो फिर लाख और बहुत लंबी चल सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप कह सकते हो जीरो के दो पहलू होते हैं। अगर देखोगे तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, और अगर देखोगे तो जीरो का मतलब सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता। ठीक है, यूज करने पर डिपेंड करता है किस तरीके से आप यूज कर रहे हो, है ना। इट इज द नंबर जीरो दैट रियली मेड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स वर्क। ठीक है, जीरो का ही यूज कर करके इतने नंबर्स आगे बढ़े हैं। ठीक है, वैसे तो सारे नंबर का यूज करके बढ़ा है, बट जीरो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फिर कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, वी विल लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स हाउएवर लार्ज यूजिंग जस्ट दीज 10 सिंबल्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखो जिसने डिस्कवर कर दिया अब वो सबको बताने लगा, फिर धीरे धीरे सब सीखने लगे और सबको पता चल गया कि नंबर्स ये कैसे नंबर्स हैं, इनको कैसे लिखते हैं, सारी चीजें नंबर्स के बारे में पता चल गई। ठीक है, इन्हीं 10 नंबर्स का यूज करके फिर बहुत सारे नंबर्स भी बनाना शुरू कर दिया गया। ये तो थी यहाँ पे नंबर की स्टोरी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आए, लेकिन आपको याद रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज आ गई है, लेट अस डू। लुक एट द पिक्चर, एस्टिमेट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना है। ठीक है, कहीं पे ऑरेंज है, कहीं पे बनाना है, कहीं पे बैंगल्स है, कहीं पे पेड़ा लड्डू है ना, इन सारी चीजों को आप देखो, है ना। एस्टिमेट करने का मतलब होता है आप एक गैस करो, अंदाजा लगाओ। ठीक है, आपको फिक्स पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत आगे पीछे ऐसे बता सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमें इनके नंबर्स लिखने हैं, जैसे नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताना है, तो यहाँ पे ऑरेंजेस कितना है, ये है। ठीक है, तो या आप क्या करोगे, पूरे काउंटिंग करोगे या फिर ग्रुपिंग कर सकते हो, है ना, जैसे हमने ग्रुपिंग करना सीखा है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन पूरे को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 प्लस 11 और 12 कितना हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पे टोटल ऑरेंजेस हमें कितने दिख रहे हैं, 12। ठीक है, ऐसे आपको बैंगल्स काउंट करना है। अब देखो यहाँ पे एक रो में, है ना, कॉलम बोलो या रो बोलो, बात तो एक ही है, एक में काउंट कर लो आप, बाकी सब में तो सेम ही होगा, तो एक में काउंट करो और जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बट यहाँ पे ये दो अलग से भी हैं, फिर इनको अलग से भी काउंट करना है ना। तो यहाँ पे ये 10 ही होगा ऑफ कोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 ही है। तो 10 20 30 40 50 और ये भी 10 होगा, 60 70 80 81 और 82। ठीक है, तो यहाँ पे बैंगल्स कितने हो गए, 82। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये बैंगल्स, नंबर ऑफ बैंगल्स कितने हो गए, 82। ठीक है, तो जो ग्रुपिंग वाले थे उनको एक साथ काउंट कर लिया, बाकी ये दो अलग से थे इनको भी काउंट कर लिया, और टोटल बैंगल्स यहाँ पे कितने हो गए, 82। ठीक है, इसके बाद लड्डूस आपको काउंट करने हैं, ये लड्डूस काउंट कर लो, बर्फी काउंट कर लो, बिंदीज काउंट कर लो, बनानास काउंट कर लो, तो ये सारे आपको काउंट करके, है ना, और काउंटिंग करना तो आपको आता ही है। ठीक है, नहीं आता है तो चैप्टर 1 में सीखा है, नहीं देखा है चैप्टर 1 तो आप जाकर देखो, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर 1 दोबारा से थोड़ी समझा सकती हूँ, पहले आप चैप्टर 1 देख लो, फिर चैप्टर 3 देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आपको काउंट करके करना है, ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क है। ठीक है, ज्यादा कहाँ इसमें, 2 तो मैंने ही कर दिए, बाकी 4 ही बचे, इनको काउंट करके आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, और जितने भी मैं आपको होमवर्क देती जाऊँ आपको सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं अच्छी बात है, होमवर्क आपको वहीं पे सेंड करना है। जो ग्रुप में ऐड नहीं है उसके लिए मैंने बताया कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी व्हाट्सएप की, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे होमवर्क्स अभी वाले भी, जो आगे भी मैं होमवर्क दूं, वो सारे आपको ग्रुप पे ही सेंड करने हैं फोटो क्लिक करके। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट
एक क्वेश्चन, है ना। इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंट करके और लिखना है। अब यहाँ पर लेट अस प्ले, लेट अस प्ले में अब आपको काउंटिंग्स लिखनी है ना, इसमें आपको काउंटिंग लिखना है, ठीक है। देखो, फिल द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड, है ना, मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। अगर आपको काउंटिंग आती है तो, थर्ड क्लास में हो ऑब्वियसली काउंटिंग आती होगी, ठीक है, तो आपको पूरा काउंट करके यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 से, इसमें कुछ कुछ नंबर्स बीच बीच में लिखे हुए हैं, कुछ कुछ नहीं लिखे हैं। जो नहीं लिखे हैं नंबर्स उन्हें आपको लिखना है। 1 2 3 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4। देखो आपको यहाँ पे अब सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे स्टिक्स बनी हुई है, इनको काउंट करके लिख दो, ठीक है, हर जगह है। और आपको पता है कि ये वाले जो बंडल्स हैं ये 10-10 के बंडल्स होते हैं, और जो बड़े वाले बंडल्स होते हैं वो 100 के होते हैं, ठीक है। और जो ये लूज स्टिक्स हैं ये वंस को डिनोट करती हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 7 यहाँ पे हो गया, 8 9 और ये हो गया 10, 10 का एक बंडल बन गया, ठीक है। इसके बाद आ गया 11 12 13 14 15 यहाँ पे आ जाएगा, 16 मुझे ब्लैक कलर ले लेना चाहिए आई थिंक, तो ये यहाँ पे हो गया 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 18 19 और ये यहाँ पे हो गया 20, ठीक है। अब इसमें देखो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है काउंटिंग कहाँ से कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया तो वहां से 11 स्टार्ट कर दो, नहीं। यहाँ पे जो स्नेक लैडर वाला बोर्ड होता है उसमें काउंटिंग ऐसे होती है, 1 से लेके 10 तक, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वहां से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे काउंटिंग चलती है, ठीक है। तो ये हो गया 20 तक, और यहाँ पे आ गया 21 22, यहाँ पे हो गया 23 24 25 26 27 28 29 30। अब यहाँ पे आ जाएगा 31, ठीक है। 32 33 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 34, ये हो गया 35 36 37, यहाँ पे हो गया 38 39 और ये हो गया 40। 40 में देखो 10 10 के 4 बंडल्स आ गए, है ना, और ये नंबर क्या बन गया 40। फिर 41 42 ये हो गया 43 44 45 46 47 48 49 और यहाँ पे हो गया 50। तो ऐसे ऐसे आप इसको पूरा काउंट करके नहीं, यहाँ पे काउंटिंग आप कंप्लीट करोगे। चलो मैं ही कर देती हूँ, ठीक है। 51 यहाँ पे हो गया 52 53 54 55 56 57 58 59 और यहाँ पे हो जाएगा 60। 60 में यहाँ पे 10 10 के 6 बंडल्स आ गए, ठीक है। फिर 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और ये हो गया 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और इधर हो गया 80, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 81, ये हो गया 82 83 84 85 86 87 88 89 और यहाँ पे आ जाएगा 90, ठीक है। फिर यहाँ से होगा 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और यहाँ पे बन गया 100, ठीक है। इस 100 को आप 100 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 100 एंड ये हमारा हो गया ये बोर्ड कंप्लीट। पूरी काउंटिंग लिख ली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नेक्स एंड लैडर्स बोर्ड, ठीक है। विच नंबर, अच्छा इसमें आपसे बोला गया है कि इस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। Which number will you reach if you take the ladder from 13? 13 से आप लैडर को लेते हो, ठीक है। 13 से आप लैडर को लेते हो तो आप कहाँ पर पहुंचेंगे? तो मुझे थोड़ा इसका साइज छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ,
तो 13 से आप यहाँ पे लेटर लेते हैं तो कहाँ पे पहुंचेंगे, 50 पे, है ना। 13 से सीधा कहाँ पे पहुंच गए, 50 पे, ठीक है। फिर लिखा है इफ यू आर ऑन द स्नेक एट द नंबर 25, अगर 25 पे हो और यहाँ पे आपको सांप ने काट लिया तो आप डायरेक्ट कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, जहाँ पे इसकी टेल होगी, मींस 2 पे, है ना। कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 2 पे। विच नंबर विल यू रीच एट 2, है ना। कहाँ पे पहुंच जाएंगे आप, 2 पे। यू आर स्टैंडिंग ऑन 96, आप 96 नंबर पे हो। विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ। अच्छा, तो 96 यहाँ पे देखो, 96 पे स्नेक होता है वैसे। 96 कहाँ पे है, ये रहा, है ना। तो 96 से आपको 99 पे स्नेक जो है वो काट लेगा और आप विन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर कौन सा बताना है, 99। कहाँ, कौन सा था, विच यू आर स्टैंडिंग ऑन 96, विच नंबर ऑन द डाई विल यू टेक टू रीच द 99, है ना। 99 पे जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आपको सांप काट लेगा, ठीक है। अब है शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स, ठीक है। तो आपको वो नंबर दिखाना है, वो नंबर लिखना है जिसकी सबसे, जो स्नेक सबसे लंबा है, जो स्नेक यहाँ पे सबसे लंबा है। तो टेल का लिखना है कि माउथ का लिखना है, ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक, ठीक है, टेल पे लिखना है ना। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक कौन सा है, यही वाला होता है वैसे तो, 99 वाला, है ना, यही होता है 99 वाला। तो ये 53 पे आएगा, है ना। मेरे को तो ऐसे यही दिख रहा है, अगर आपको कोई और दिख रहा हो तो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 19, अरे कौन सा था वो, 853, हाँ 53 पे, ठीक है। कहाँ पे पहुंचेगा वो, 53 पे। तो ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन इस पे बेस थे, वो हमने कर लिया, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेट अस थिंक। अब आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है, लेट अस थिंक। एक सेकेंड बस, हाँ ठीक है। लेट अस थिंक आई एम अ टॉकिंग पॉट, टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट, ठीक है। इसने क्या बोला, ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये एक मटका दिख रहा है ना। इसने क्या बोला कि मैं बोलने वाला मटका हूँ, मेरे से कोई भी आप नंबर बोलोगे तो मैं उसका नेक्स्ट नंबर आपको बोलूंगा, ठीक है। जैसे मैंने अगर इसको 10 बोला तो ये मेरे से बोलेगा 11, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर इसने क्या बोला, आई सेड 42, पॉट सेड 43, ठीक है। इसने 42 बोला पॉट से नंबर, और पॉट ने क्या आंसर किया, 43, मतलब उसने उसका नेक्स्ट नंबर बताया। अब नेक्स्ट नंबर कैसे पता चलता है, जिसमें 1 ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे 42 में +1 किया तो क्या आ गया यहाँ पे आंसर, 43, ठीक है। तो जैसे ही इसने इसको 42 बोला, पॉट ने इसको नंबर कौन सा बोला, 43, ठीक है। क्योंकि 43 जस्ट आफ्टर किसका नंबर होता है, 42 का, ठीक है। फिर इसने बोला आई सेड 39, तो पॉट क्या बोलेगा, 39 के बाद क्या आता है सीधा 40, तो पॉट कौन सा नंबर बोलेगा, 40, ठीक है। आई सेड 63, पॉट सेड 64, है ना। जैसे इसने 63 कहा तो पॉट क्या बोलेगा, 64, ठीक है। अब आपको इसमें देखो क्या लिखा है, आपको बस आफ्टर और बिफोर वाले नंबर्स बताने हैं, है ना। आई सेड, उसने कौन सा नंबर कहा होगा कि पॉट ने 90 बोला है, तो पॉट तो एक नेक्स्ट नंबर बोलता है, इट मींस इसने एक पहले कोई सा नंबर बोला होगा जो 90 से पहले आता है ना। तो 90 से पहले क्या आता है, 89, तो इसने 89 बोला होगा, तभी तो पॉट ने 90 बोला, है ना। आई सेड, पॉट सेड, अच्छा यहाँ पे हम अपने तरीके का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 10, तो पॉट क्या बोलेगा, 11,
ठीक है, एक नंबर एक्स्ट्रा बोलता है ना। आई सेड 99, पॉट सेड 100। इसने बोला 99 और पॉट ने क्या बोल दिया, 100 बोल दिया। अब ये 100 क्या बन गया यहाँ पर, व्हाट इज 100, ठीक है। 10 के यहाँ पर 10 बंडल्स ले लिए तो वो नंबर क्या बन गया, पूरा एक 100 बन गया, जिसमें 100 का एक अलग बंडल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 एक, जब 100 कंप्लीट हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एक सेंचुरी कंप्लीट हुई है ना, एक सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओके, आ गया समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर है 10 के कितने बंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ही लूज स्टिक है, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक और लूज स्टिक रखा तो इसने क्या बना लिया, पूरा एक 10 का बंडल बना लिया, जो कि यहाँ पे नंबर क्या बन गया, फिर 100 बन गया, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद है, तो यहाँ पे लिखा है 99 एंड 1 मोर मेक्स 100। 99 में एक और ऐड किया तो नंबर क्या बन गया, 100 बन गया। एंड 1 मोर देन 99 इज 100। तो यहाँ पे क्या आ गया, 99 में 1 मोर किया मीन्स 1 प्लस किया तो क्या बन गया, एक सेंचुरी बनी है, दैट इज 100, ठीक है। 10 bundles of 10 sticks each is 100 sticks, ठीक है। 10 बंडल्स है जिसमें हर बंडल में 10 स्टिक्स है, मिलकर टोटल क्या बनाएगा, 100 स्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो था ये, यहाँ पर 100 का बताया, ठीक है। अब 200 के बारे में देखो, 200 के बारे में भी यही बताएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 10 पैकेट्स ऑफ बिंदीज, 10 पैकेट्स ऑफ 10 बिंदीज ईच मेक्स 100। अब इसमें देखो हर पैकेट में 10 बिंदीज है एंड यहाँ पे टोटल 10 बिंदीज है। इट मींस यहाँ पे ये टोटल बिंदीज कितनी हो गई, 100 बिंदीज हो गई और इसने एक सेंचुरी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मतलब अब आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 क्या होता है, एक सेंचुरी कंप्लीट करती है, ठीक है। इसके बाद है, ओ ही स्कोर्ड सेंचुरी दैट इज 100 रन्स। यहाँ पे क्या बोला, इसने तो एक सेंचुरी बना ली, मतलब उसने 100 रन्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है, इसीलिए उसका एक सेंचुरी बन गया, है ना। अब यहाँ पर है पेज नंबर 19, है ना। तो अभी हमने पेज नंबर 18 तक आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। बाकी हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 19 से, ठीक है। पेज नंबर 19 से हम अपना करेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी में, ओके। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि किसी को कुछ भी डाउट ना हो, क्योंकि ये बहुत इजी है। चैप्टर 1 आप ज़रूर देख लेना, ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितना पढ़ाया है उतना आपको रिवाइज करना है बार बार। एंड जितने भी क्वेश्चन है अभी आपको बिफोर और आफ्टर वाले थोड़े से कुछ दिखे थे क्वेश्चन, है ना, ऐसे आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन ले लो और उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।